केस के बारे में तो नहीं बता सकती तुम्हें। रही बात फुटेजेस की तो वो पुलिस स्टेशन में है। मगर तुम इतना ही मर्डर कह रहे हो तो एक हिंट देती हूँ तुम्हें। कोई भी मर्डर वहां से शुरू नहीं होता जहां से विक्टिम की डेड बॉडी मिलती है। क्या मतलब? जहां एक्सीडेंट हुआ वो एंड है। स्टार्ट पे जाओ। वहां सिर्फ हमारे कैमरास नहीं है, बहुत से लोकल कैमरास भी हैं वहां। हाँ, सवेरा के कैफे में। एग्जैक्टली। तुम लोगों ने नहीं देखा वहां पे? इसे तुम मर्डर कह रहे हो। हमारी नजर में वो एक्सीडेंट है, इसलिए सिर्फ क्राइम सीन देखा हमने। कैसी हो? सुकून मिला तुम्हें? मेरे साथ तुम ये क्यों कर रही हो? तुमने उस लड़की को वहां मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्यों? मेरी बात सुनो, रात के वक्त यहाँ वहां मत घूमा करो, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। अब मुझे देखना बंद करो, दफा हो जाओ। चलो जाओ। सुना नहीं? हेलो, वो मेरे पास है, रखकर आपको जगह बता दूं। जाना चाहता हूँ यहाँ से। आपने मुझे क्यों रोक रखा है? मुझे जाने दे। सर आप समझते क्यों नहीं है? आप अभी नहीं जा सकते। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। उसे इस वक्त जरूरत है मेरी। जाने दो मुझे, जाने दो। कहाँ है मरियम? क्या फिर तसल्लियाँ देने आए हो मुझे? संभालें खुद को, आपको आराम की जरूरत है, तबीयत खराब हो जाएगी। तुमने कहा था तुम उसे बचा लोगे, मैंने तुम पर भरोसा किया था। कहाँ है मेरी बेटी? वो लोग बहुत पावरफुल हैं, उन्होंने जज तक को रिश्वत दे दी। उसे एक्सीडेंट साबित नहीं कर सके हम लोग। तो तुम बताओ ना, तुम भी तो उस वक्त उसके साथ ही थे ना। तुम बताओ ना उनको कि ये सब कुछ जान के नहीं किया। इससे मरियम को कोई फायदा नहीं होगा। ये केस मुझे अपने तरीके से संभालने थे। तुम्हें भी तो बताना चाहिए था ना। तुम क्यों चुप रहे उस वक्त? सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे तुम। आखिर क्यों चुप रहे? ये क्या हुआ तुम्हें बेटा? हा? और ये गर्दन पे निशान? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था हमारा। मरियम के तो गर्दन पे जो निशान था वो तो सीधी तरफ था। वो निशान तो सेफ्टी बेल्ट का था। इसका मतलब मरियम गाड़ी नहीं चला रही थी। गाड़ी तो तुम चला रहे थे ना उस वक्त, इसलिए अब तक तुम चुप रहे हो ना। अंकल, आप मरियम की वजह से परेशान हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मरियम ने खुद एतराफ किया है। नहीं, तोरान को बताना होगा। ये सब कुछ तोरान को बताना होगा मुझे कि तुमने झूठ धोखा दिया। तुमने मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची, तुमने झूठ बोला मरियम से। वो तुम पर भरोसा करती रही और तुमने धोखा दिया उसे। मरियम ने खुद एतराफ किया है। मैं तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बेटी तुम्हारे जुर्म की सजा काट रही है। सजा तुम्हें होनी चाहिए, सजा। असल मुजरिम तुम हो। हिसाब दोगे इन सबका तुम। हिसाब दोगे इन सबका। प्रोसिक्यूटर साहब, ये केस के बहुत अहम गवाह हैं और इनकी जिंदगी खतरे में है। मैं आपको कुछ देर तक डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूंगा। इनसे ना तो कोई मिल सकता है और ना ही कोई फोन पर बात कर सकता है। ये वैसे भी आईसीयू में है। तो फिर मैं कैसे अंदर आ गया बताइए? देखिए, ये आईसीयू में रहे या जनरल वार्ड में, इनसे कोई नहीं मिल सकता, याद रखिएगा। ठीक है सर।
फोन ऑफ कर देने से तुम सबसे छुप नहीं सकते। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं और तुम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं शावेज, दोस्त हैं हम। ये सब आखिर मेरे साथ ही क्यों हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कोई और इस जिंदगी से गुजर रहा है और मैं दूर से खड़े होकर उसे देख रहा हूँ। मुझे एहसास है तुम्हारी तकलीफ का, सब समझती हूँ, लेकिन समझ नहीं आता तुम्हें कैसे समझाऊं। क्या समझूं मैं? मेरे अंदर सिर्फ तकलीफ बची और कुछ भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा टेरन, कुछ ठीक नहीं होगा। शादी के बाद हम अपनी औलाद के साथ बहुत खुश रहेंगे। कि वो क्यों तुमसे शादी करने के लिए जिद कर रहा है? तो ये है वो जाल जिसमें फांस लिया है तुमने उसे। ये बात शावेज को नहीं पता अभी तक। मैं आज दूंगी ये खुशखबरी उसे। उतर जाओ गाड़ी से। बहुत डाउन लग रही हो। मुझे कहा गया था कि मैं अपने लॉयर से मिलूंगी आज। मैं तुम्हारी लॉयर हूं। तुमसे सच कहूंगी मैं, और तुम भी सच कहना। मैं जानती हूँ रोहान तुम्हारे साथ था उस दिन। रोहान ने फिर सब बता दिया होगा। मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। हम डिनर पर गए थे। वापसी पर मैं गाड़ी चलाना चाहती थी। मैं चाहती थी। तुम ये चाहती थी या चलाई तुमने? चलाई। रोहान के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, जानती हूँ। तुमने हमेशा उसके लिए अच्छा चाहा है, साथ दिया है, मुखलिस हो तुम उसके लिए। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम रोहान की अच्छी दोस्त हो। अगर नहीं होती तो ये केस नहीं लेती। कानून के अगेंस्ट कौन जा सकता है? जानती हूँ कि वो तुम्हें अंदर टॉर्चर भी कर रहे हैं और वो कभी भी हार नहीं मानने वाले। रोहान ने भी यही कहा था मुझसे। तुम्हारे पापा को होश आ गया है, जानती हो? ठीक तो है ना वो? ठीक है, तुम्हारा पूछ रहे थे। तनख्वाह मिल गई तुम्हें? अरे ये क्या इतने कम पैसे मिले तुम्हें? जवान लड़का है, उसके अपने भी तो खर्चे होंगे। तो मैं कहाँ से पूरे करूं इन कम पैसों में आप सबके खर्चे? पागल समझ के रखा है, घर कैसे चलता है किसी को एहसास ही नहीं। बहुत हो गया, अब मैं भी किसी का ख्याल नहीं रखूंगी। अम्मी, मरियम के बाबा इस वक्त हॉस्पिटल में। वो क्या काफी नहीं थी कि अब उसके बाबा भी हमारे सर पर आ गए हैं माशाल्लाह से। ये कैसी बातें कर रही हैं? जानती नहीं है हर मुश्किल हालात में मरियम ने मेरा किस तरह साथ दिया। सुनो, मेरी फैमिली पहले, बाकी सब बाद में। आरिफ अंकल की हालत इस वक्त काफी सीरियस है। हाँ, चली जाऊंगी उसे देखने।
एक्सक्यूज मी, आप यहाँ मैनेजर हैं? जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना। सवेरा मेरे भाई शावेज की मंगेतर थी। ओ अच्छा, बहुत अच्छी लड़की थी, मेरे लायक की खिदमत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवेरा एक्सीडेंट वाली रात कब निकली थी? कैफे बंद होने से कुछ देर पहले, तकरीबन 9 बजे। तो मैं क्या बाहर लगे कैमरे की फुटेज देख सकता हूँ? मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वो टैक्सी से गई थी या बस से। ऐसा पॉसिबल है? दरअसल ये सारे कैमरास दिखावे के लिए हैं, रिकॉर्डिंग नहीं करते। ये सारे? हाँ सारे। वैसे सब उसे यहाँ बहुत पसंद करते थे। सर मेरी बात सुनिए। आपने आवाज दी? जी, मैं आपको पहचानती हूँ। आप अक्सर सवेरा को छोड़ने आते थे ना? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हमेशा उसने मुझे एक छोटी बहन की तरह समझाया। यानी आपने उस रात उसको देखा था? वो बस से गई थी या टैक्सी नहीं, से? मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन बात कुछ और ही है। ये मैनेजर आपसे झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहा था? चलो सलमा, और कितना टाइम लगाओगे? हाँ हाँ, आ रही हूँ मैं। तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। चलो। हाँ कहो फिरोज। भाई एक बड़ी न्यूज़ है। उन्होंने मरियम के लिए नई लॉयर की है। कोई बड़ी लॉयर है, मैंने मालूम करवाया था। बड़ी तारीफें सुनने को मिल रही हैं। हाँ, प्रोसिक्यूटर ने जिक्र किया था कि उन्होंने कंप्लेन भी की है मेरे खिलाफ। कौन है वो? महविश बिलान। बिलान? मैं किसी बिलान को जानता हूँ। ठीक है, मैं रखता हूँ। क्यों, आपको क्या करना है? बताऊंगा फिरोज, बताऊंगा। एक लॉयर है महविश बिलान, और बाबा के एक लॉयर थे कमाल बिलान। पता करो उनका आपस में क्या कनेक्शन है और मुझे ऑफिस की लोकेशन भेजो। जी ठीक है सर। तो अब समझी मैं। लगता है इस घर में मजीद नहीं रहना चाहते तुम। मेरा घर कैसे पता चला तुम्हें? लगता है मुझे समझे नहीं तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वो धमकी भरा मैसेज भेजने की? कैसी धमकी? कौन सा मैसेज? क्या बात कर रही हो तुम? ये सब क्या है? इसके बारे में तो सिर्फ मैं और तुम जानते थे। मुझे किसी को धमकी देने की कोई जरूरत नहीं। सीधा इंटेरोगेशन के लिए बुला लेता हूँ मैं। लेकिन अगर तुम ये जानना चाहती हो कि ये कौन है, तो प्रोसिक्यूटर से रिक्वेस्ट कर सकती हो। पता चल जाएगा कि कौन है ब्लैकमेलर, और साथ साथ उन्हें भी तुम्हारा राज पता चल जाएगा। और इन जैसे ब्लैकमेलर से जान छुड़ाना आसान नहीं। अगर आप चाहें तो मैं हैंडल कर लेता हूँ। मुझे बेवकूफ मत समझना। ये बात सिर्फ हम दोनों जानते थे। अगर मैं जान सकता हूँ तो इसका मतलब कोई भी जान सकता है। ठीक है, मैं तो वैसे भी पता करवा कर ही रहूंगी, और अगर मुजरिम तुम हुए तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। एहसन शेख, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहान साहिब। प्रोसिक्यूटर रेहान से आपका नंबर मिला। काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं आप दोनों के। आपकी अपॉइंटमेंट पर बहुत बहुत मुबारक। गाड़ी हटाओ यहाँ से। मैं क्यों हटाऊं? तुम कहीं और पार्क कर दो। बात सुनो, तुम्हें दिख नहीं रहा? बाइक्स के लिए पार्किंग साइन लगा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, तो इतनी सी बात है। अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। ये लो, तुम्हारा मसला सॉल्व हो गया। ऑफिसर, आप उस तरफ लगा लें।
तुम ऑफिसर हो क्या? तुम कौन हो? मैं ऑफिसर एहसन, मैं रेहान की जगह आया हूँ। बतूल। ये क्या, तुम्हारा नाम तो पॉप सिंगर जैसा साउंड करता है। आप मुझे चाबी दे, मैं आपकी बाइक पार्क कर देता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, ये मेरी चाबी लो, पार्क कर दो। हाय, यहाँ हर नए आने वाले को यही सजा देते हैं ये लोग। तुम घबराना नहीं। हेलो, मैंने वो रख दिया है। रात में कॉल कर देना पुलिस को। जाओ तुम। तुम्हारे शौहर ने सलाम भेजा है। कौन हो तुम लोग? चलो अब जल्दी से बता दो, कहाँ है तुम्हारा बेटा? उसे मैं अपना बेटा कभी नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी। छोड़ो मुझे। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो इन कागजात पे साइन करो। नहीं करूंगी मैं। अगर मेरी जान भी ले लो तब भी साइन नहीं करूंगी मैं। साइन कर दोगी तो अच्छा होगा, फिर इतनी तकलीफ नहीं देंगे हम तुम्हें। छोड़ो मुझे। ये क्या तमाशा लगाए रखा है तुम लोगों ने? इन दोनों ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। ऐसा क्या किया है तुमने? हाँ, इसका कोई कसूर नहीं है। तुमसे राय नहीं मांगी। चलो निकलो यहाँ से, चलो। मैं बिजी हूँ इस टाइम शहर। आई थिंक आपको ब्रेक लेनी चाहिए। मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया। आई होप यू डोंट माइंड। तुम आओगे मुझे पता था। तुम ये केस नहीं लोगी। तुम्हारे लिए अफसोस हुआ। किसी अपने को खो देना मुश्किल होता है, पर हर कोई अपनी बात कहना डिजर्व करता है। वैसे ये केस क्यों लिया तुमने? डाइवोर्स केसेस की पेमेंट काफी नहीं क्या तुम्हारे लिए? सब तुम्हारी तरह ही सोचते हैं, एक एक्सपेंसिव लॉयर। पर मैं चाहती हूँ वो अच्छा लॉयर समझे। तुम समझी नहीं मेरी बात। मैंने ये नहीं पूछा कि तुमने मर्डर केस क्यों लिया है। मेरा मतलब है कि तुमने उस लड़की का केस क्यों लिया है, मरियम अक्चा का। एक अच्छे दोस्त के कहने पर। काफी अच्छा दोस्त लगता है जो तुमने मेरे अगेंस्ट केस लेने का रिस्क लिया। वैसे कौन है वो? कि तुम्हारा मसला नहीं है। दरअसल ये मेरा ही मसला है। वैसे तुम खुद बताओगी या मैं बता दूं कि तुम ये केस नहीं ले सकती तुम्हारे दोस्त को? मैं केस ले चुकी हूँ। वैसे भी तुम ये केस हार जाओगी, दोस्त को दुख होगा। इसका ताल्लुक मेरे करियर से है। तुम्हारे करियर से? सब जानते हैं कि उसने कत्ल किया है एक मासूम का। इसका फैसला तुम नहीं करोगे, इसके लिए कोर्ट में जज होता है। तुमने मुझे काफी अनकंफर्टेबल कर दिया है। ये बात जज को पता भी चल सकती है। तुम्हारे मरहूम बाबा मेरे बाबा के लॉयर थे, जानती हो? कहते हैं कि वो बेहतरीन लॉयर थे। मैं समझ सकता हूं तुम अपने आप को सबकी नजर में प्रूफ करना चाहती हो कि उन्हीं की बेटी हो। इस पूरे ऑफिस में सिर्फ एक चीज तुम्हारे बाबा के नाम से मिलती है और वो है ये टेबल।
छोड़ दो इस केस को, अपने डाइवोर्स केसेस पर वापस चली जाओ।